नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधि। ठीक है, संधि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी PDF के फॉर्मेट में। शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। बस वीडियो देखने के बाद अपने साथियों के साथ शेयर किया करें, उनसे भी कहें कि आगे शेयर किया करें। संधि स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संधि क्यों पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, संधि को पढ़ने की आवश्यकता होती है शब्द निर्माण के लिए। नया शब्द बनाना है तो संधि, नया शब्द बनाना है या शब्द संरचना के लिए हमें 4 चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। कौन कौन सा? एक संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 जो चीज़ें हैं ना, इनसे शब्द निर्माण हो सकता है। तो इसमें इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधि। ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में अच्छे से आए। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो भाई दोस्तों संधि पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, संधि ऐसे भी सही होता है, आपने देखा होगा। संधि ये भी सही है और संधि ये भी सही है। दोनों तरीके की संधि सही होती है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इसको। देखो, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि, क्योंकि संधि चैप्टर बड़ा है। अगर एक वीडियो में रखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो लंबा ही होने वाला है। ठीक है, तो बस धैर्य बना के देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से। तो संधि, एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि संधि जो है हमेशा बीच में होती है। जैसे संधि चाहे वो 2 राज्यों के बीच हो, चाहे वो 2 साम्राज्य के बीच हो, संधि हमेशा बीच में ही होती है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में होगी। जैसे यहाँ पर हिंदी की बात अगर करते हैं तो जैसे ये पूरा शब्द है पूरा बड़ा, तो संधि कहीं यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी संधि हो सकती है। लेकिन संधि करने के बाद यहाँ पर समझिए, संधि करने के बाद जब संधि मतलब अलग अलग कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों का अर्थ जो है वो सार्थक रहेगा। ठीक है, दोनों का अर्थ जो है वो सार्थक रहना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि 2 देश हैं, अब देश कोई छोटा भी बड़ा हो सकता है, कोई देश बड़ा। जैसे मान लीजिए ये चाइना हो गया, ठीक है, ये पाक हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि संधि यहाँ पर हुई है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि संधि यहाँ पर हो। तो अपने पाक भी अपने आप में एक देश, मतलब एक मान रखता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंस है अपने देश की, और चाइना भी। तो इसलिए जैसे कि कोई भी संधि अगर हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं महत्वाकांक्षा का। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ठीक है, अब जैसे ये एक शब्द है, इसका का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महत्व आकांक्षा। ठीक है, ये दोनों जो हैं अपने आप में अपना अपना एक रूप लिए हुए हैं। इनको मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाती है? संधि बन जाएगी। और जानते हो क्या होगा? ये पूरा एक नया वर्ड बन जाएगा। महत्व और आकांक्षा, एक इसको मिला देंगे तो महत्वाकांक्षा हो जाएगा। तो इसका भी एक अपने में महत्व है, एक इसका भी अपने में महत्व है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, देखिए यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आपका जब क्वेश्चन आता है शुद्ध वर्तनी वाला, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, कभी कभी बड़ा का डंडा होता है, बड़ू की पाई है, छोटू की पाई, जो कंफ्यूज लोग होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जैसे महत्वाकांक्षा है, तो इसको अगर मतलब अलग अलग लिखे तो क्या लिख गया? महत्व धन आकांक्षा। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक शब्द का तो आप अच्छे से उसको निष्कर्ष निकाल ही लें। मतलब एक शब्द तो सार्थक निकाल ही लें। जैसे महत्व तो आप जानते हैं, आकांक्षा में हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि आकांक्षा होता है, सॉरी ये क्या हो गया यार, वापस नहीं आएगा क्या ये? अरे देखो, ये तो आकांक्षा, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, आकांक्षा, और इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये जानते हैं कि महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत्व ऐसे लिखा जाता है, तो आप महत्व लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो एक सार्थक शब्द निकाल लिया। ये क्या हो रहा है यार? अभी इसके और डिस्कस करेंगे, जब बीच बीच में हम लोग एग्जाम्पल को जो है डिस्कस करेंगे तो समझेंगे इसको। देखिए, संधि जो होती है, संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि बोलते हैं। वर्ण मतलब क्या? जैसे कि ये का हो गया, ये घा हो गया, ये चा हो गया, ये टा हो गया, ये आ हो गया, ये ई हो गया, ठीक है, ये ऊ हो गया। ये सब क्या है? ये सब वर्ण है, वर्ण है ये सब। अब जैसे इसी को अगर लिख दिया जाए कलम, तो कलम क्या है? ये एक शब्द है, तो ये शब्द हो गया दोस्तों। और ये बाकी जो सिंगल लिखे हैं ना, ये वर्ण होते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार या उसका परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है,
दो पदों के योग से होने वाला विकार जो होता है वो समास कहलाता है। वर्ण, यहाँ पर वर्ण, वहाँ पर पद मिलते हैं। तो देखो जैसे अब यहाँ पर वर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिख दिया फिर से महत्वाकांक्षा, ठीक है, ये मैंने लिखा महत्व और ये लिखा मैंने आकांक्षा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको ताकि समझ में अच्छे से आए और कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो आपको लग रहा होगा कि दोनों पद मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये क्या मिलेगा, वर्ण। वर्ण मतलब क्या होगा कि ये जो वाह है ना, वाह स्वर रहित, वो वाह जो है वो स्वर सहित है। जब वाह का हम लोग स्वर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे हलंत लग जाएगा और ये आ बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ठीक, प्लस ये करेंगे ऐसे और प्लस ये लिखेंगे ऐसे, इसको बाकी ऐसे ही लिख दो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मेल कराना है। तो ये जो क्या है, ये दोनों क्या हो गए, वर्ण निकल के आ गए। होता क्या है कि देखिए जैसे ये एक पद है, एक दोस्तों ये पद होता है। तो जैसे ये प्रथम पद है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण जैसे मान लीजिए महत्व है यहाँ पर रखो, तो इसका अंतिम वर्ण दोस्तों ये आ रहा है, आ रहा है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ये आ रहा है बड़ा वाला। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों में ही संधि कराई जाती है। अब संधि अगर यहाँ पर होती है तो इसको बोलते हैं प्रधान संधि, मतलब संधि करके यहाँ पर अगर शब्द में नया परिवर्तन आता है तो बोलते हैं प्रधान संधि। और अगर कहीं और अगर परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं गौण संधि। लेकिन हाँ, ये अलग चीज़ है, इसका इतना डिटेल में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रथम पद है इसका जो सबसे अंतिम वर्ण होगा और द्वितीय पद है उसका सबसे अंतिम वर्ण, आप शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि शब्द पद एक ही होता है, ठीक है। तो प्रथम पद ये है, ये अंतिम वर्ण। तो इन दोनों, बाकी ये कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, ये कुछ भी हो इससे मतलब नहीं। जैसे कि यहाँ पर महत्व लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए, ठीक है, महत्व मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो ये जो आ निकालेंगे बाहर तो यही तो होगा अंतिम, क्योंकि अच्छा अंतिम और पहला कैसे कह सकते हैं, तो भाई दोनों शब्द को अलग अलग लिखेंगे तब वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये अंतिम है, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, समझ गए। तो संधि कहाँ पर होगी, बीचों बीच में संधि होती है, ठीक है, बीचों बीच में संधि होती है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि कोई शब्द इतना बड़ा है तो आपने संधि करी तो कोई इतना ही निकला और कोई बाकी बचा हुआ इतना निकला है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, अपने आप में होना चाहिए, अपने आप में वो पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब देखो संधि क्या होती है, दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह और विच्छेद दोनों होते हैं, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप इसको ज़्यादा वरीयता दीजिएगा, विग्रह। बाकी संधि का जो है संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि का सही विलोम अगर कहें तो विच्छेद होता है, लेकिन विग्रह भी साथ में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संधि के भेद। अब संधि पढ़ने जा रहे हैं तो संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो संधि के अगर भेद आपसे पूछे तो आप 3 लगाएंगे। क्वेश्चन बनेगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप 3 लगा दीजिए, ठीक है। कौन कौन से, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ आपको फिर से। देखो ऐसा होता है कि वर्णों में होती है, वर्ण में कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, साथ में विसर्ग। तो इन तीनों का जो प्रयोग करते हैं तब जाके संधि का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर यहाँ पर समझो, पहले यहाँ पर लिखो, जैसे यहाँ पर लिखो, एक ये पद है, एक ये पद है, तो यहाँ की बात होगी और यहाँ की बात होगी, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखो जैसे स्वर है, स्वर प्लस स्वर, ठीक, फिर स्वर प्लस व्यंजन, ठीक, फिर व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। देखिए धन बोलते हैं प्लस को हिंदी में, लेकिन मैं प्लस बोल रहा हूं, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, विसर्ग प्लस व्यंजन और विसर्ग प्लस स्वर। अब यहां पे समझो, यहां पर मतलब यहां पर स्वर हो और यहां पर स्वर हो, उसकी बात यहां पे की गई है। यहां पर स्वर हो और यहां पर व्यंजन हो, या यहां पर स्वर हो यहां पर व्यंजन हो, ठीक है, इस टाइप से अंतिम वाली बात हो रही है। तो जैसे स्वर टू स्वर अगर मिलते हैं तो क्या होती है, स्वर संधि होती है। क्या होती है, स्वर संधि। और यही अगर स्वर से व्यंजन मिल जाता है ऐसे, तो क्या हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। क्या होती है भाई, व्यंजन संधि। और यही अगर विसर्ग के साथ अगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, या आप समझ गए होंगे। इसका देखिए कुछ चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर पीडीएफ में सब कुछ लिख दूंगा तो बोलते नहीं बनता है यार फिर। अब देखो कितने हैं संधि के भेद, 3 प्रकार से, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है।
तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं तो आप 8 लगा दीजिएगा, अगर 8 आपको ऑप्शन में दिखे तो, वरना नहीं, वरना आपको 3 ही लगाना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो आपको 5 लगाने हैं। 5 आपके सामने है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो ये स्वर संधि थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको हम लोग आज अब इसको कवर करेंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। नहीं आई है तो भैया कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट किया करो कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है, बाकी शेयर भी किया करो। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा आप समझ लो भाई क्या होती है, ये परिभाषा आप देख लीजिएगा, बाकी मैं इसको समझाता हूँ कि क्या चीज़ होती है। दीर्घ संधि जो मैंने आपको बताया था सजातीय स्वर, तो सजातीय स्वर से जो है मिलके दीर्घ संधि का निर्माण होता है। सजातीय स्वर मतलब क्या हो गया, जैसे कि आ, ये हो गया, ठीक है, ये सजातीय स्वर है, ये सजातीय स्वर होते हैं। ठीक है, इनका रोल होगा यहाँ पर, तो वो उससे बनेगी दीर्घ संधि। तो देखिए जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, ये एक पद है और ये एक पद है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि आ है, ठीक है, और बड़ा आ है, ये आ मिलके क्या हो जाएगा, निर्माण करेगा बड़ा आ का। ठीक है, जैसे कि ये छोटा आ है और ये बड़ा आ है, तो इसका निर्माण करके क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। वही बड़ा आ बन जाए और यहाँ पर छोटा आ हो, मतलब यहाँ पर बड़ा आ हो, यहाँ पर छोटा आ हो, तो क्या बनेगा, तब भी बड़ा ही बनेगा। ठीक है, और ये बड़ा आ हो जाए, बड़ा आ दोनों जगह हो जाए, तब भी बड़ा आ का ही निर्माण होगा। ऐसे ही देख लो यहाँ पर, जैसे कि ई है, ठीक है, और यहाँ पर ई है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा ई बन के आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। वही यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, ठीक है, छोटी तो बड़ी ई है, तो तब भी बड़ी ई बनेगा। और यहाँ पर अगर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, तब भी ये ई ही तब भी बड़ा ई ही बनेगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे, ठीक है, जब मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, हर एक एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बस धैर्य बना के देखते रहिए, बस परेशान मत होइएगा। ठीक है, फिर देखिए ऊ वाली कहानी देखो, अगर ऊ मिलता है, बस इसी टाइप से समझ लो। ठीक है, कितना बनेगा, बड़ा ऊ ही रिजल्ट आएगा उसका। तो मतलब क्या है कि 2 पद, अब इसको रफ करूँ एकदम से, देखो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कुछ स्वर होगा और यहाँ पर भी स्वर होंगे, इनका दोनों का निर्माण करके क्या बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक साथ। जैसे देखिए, ये देखिए, सत्यार्थी, परमार्थ, पुस्तकार्थी, देहांत, रामावतार, नया नबीराम, गीतांजलि, सूर्यास्त, हिमालय, परमात्मा रत्नाकर, पुस्तकालय, नित्यानंद। अब देखो मैं आपको समझाऊं यहाँ से, सत्यार्थी, सॉरी इसको मैं सही लिखूं जरा, सत्यार्थी लिखा हुआ है। ठीक है, अब सत्यार्थी में पहचानना है कि संधि कौन सी है। तो देखो पहली बात तो हमें सार्थक शब्द निकालना है। अब एक निकाल लो सार्थक शब्द, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये जो बता रहा हूँ ये 95 से 98% तक काम करता है, जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों सार्थक शब्द होंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि ये नहीं है। ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी सार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि सत्या नहीं होता है, अगर आप कहें सोचें कि सत्या होता है तो सत्या नहीं होता है, सार्थक शब्द क्या होता है, सत्य होता है। तो सत्यार्थी, तो आप क्या करेंगे, जैसे बराबर किया तो आप क्या लिखेंगे, सत्य प्लस अर्थी। ठीक, अब इसको अगर तोड़ेंगे, मैंने बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो भैया प्रथम वर्ण जो, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण करें तो या नहीं है, या तो स्वर सहित है, स्वर रहित करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सत्य ऐसे बनेगा, और इसको निकाल देंगे यहाँ पर, और ये निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और प्लस ऐसे लगा दो, तो इन दोनों का योग कराएंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, ये बनेगा बड़ा आ बनेगा। अब बड़ा आ कहाँ लगा देंगे, बड़ा आ यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर बताऊँ, जैसे ये लिखा है या, ठीक है, और ये लिखा है आ, तो इसको अगर पूरा कंप्लीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, या पूरा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है या और यहाँ पर लिखा है ई, तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो कौन सी पाई लग जाएगी, छोटी ई की। इस टाइप से बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये आ जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे था, हलंत लगा था, अब इसको पूरा कर देंगे क्योंकि ये बड़ा अंडा यहाँ आ जाएगा, अब ये ऐसे उतार देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, सत्यार्थी। तो ये सत्यार्थी आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ही परम अर्थ है, ऐसे ही पुस्तक अर्थी है, देहांत है, राम अवतार है। अब देखिए राम अवतार, देखो कभी कभी शुद्ध वर्तनी में क्या होता है, जैसे कि मान लिखा है कि राम अवतार, राम क्या लिखा है, रामावतार। ठीक है, अब रामावतार लिखा हुआ है तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि अवतार भी कुछ आपने सुना होगा और राम भी सुना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप राम को ऐसे लिखेंगे
और प्लस अवतार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद का द्वितीय पद का अंतिम वर्ण तो आपको दिख रहा है, लेकिन क्या बताओ राम जो है, ये जो माँ है, ये क्या प्रथम पद का अंतिम वर्ण है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होगा, हलंत लगेगा, इधर आ को बाहर निकालेंगे, प्लस यहाँ रखेंगे ये, और ये रखेंगे वतार। देखिए इनकी संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बड़ा आ का निर्माण होगा, बड़ा आ किस में लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा रामा, और ये वतार ऐसे उतार देंगे, ये उतार दिया रामावतार। ठीक है, जैसा नया नभिराम, नया नभिराम, देखो इसमें में एक मिस्टेक है, कैसे, इसको मैंने इसलिए रखा है, जैसे आपसे शुद्ध वर्तनी में पूछे नया नभिराम और नया नभिराम ऐसे ही लिखा हो, तो चलो इसको सही करते हैं। कैसे, देखो नयन विराम, नया निभिराम, तो आपको ये लग रहा है कि नयन अलग है और अभिराम, अब जब 2-3 बार बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ अलग अलग लग रहा है, तो आप नयाना तो करना ही, देखो नयाना अलग चीज़ होती है, ये एक अलग चीज़ है ये। ठीक है, नयाना सार्थक शब्द नहीं है, नयाना मतलब यहाँ पर नयन, और अभिराम आपने सुना होगा, अभिराम, अभिराम। तो आप क्या करें, शुद्ध वर्तनी बनाने के लिए क्या करें, आपको पता है कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, नयन लिखेंगे और प्लस ना का वो करेंगे, स्वर रहित करेंगे और इसका स्वर यहाँ निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतिम, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो जाएगा आ। ठीक है, और प्लस करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों को अगर कंप्लीट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बड़ा आ आएगा। बड़ा आ को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, तो देखो नयाना भिराम, नयाना भिराम, इस टाइप से ऐसे बनेगा नयाना भिराम। ठीक है, नयाना भिराम, तो बड़ा आ का डंडा लगा होता है ना, बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जैसे सूर्यास्त हो गया, हिमालय हो गया, परमात्मा हो गया, रत्नाकर हो गया, पुस्तकालय हो गया, नित्यानंद हो गया, नित्य आनंद, नित्य प्लस आनंद, नित्य तो जानते होंगे, आनंद भी जानते होंगे, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अब भाई नित्य क्यों किया, ऐसे या को स्वर रहित किया, आ बाहर निकाल लिया, प्लस बड़ा का डंडा बड़ा निकाल लिया और नंद को ऐसे लिख दिया, तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग तब भी बड़ा आ आएगा, बड़ा आ को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नित्या हो जाएगा और बाकी इतना जोड़ देंगे नंद, तो नित्यानंद हो गया, स्वर रहित। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कदापि हो गया, विद्यार्थी हो गया, सेवार्थ हो गया, युवा अवस्था हो गया, विद्याभ्यास, वार्तालाप, प्रेक्षागार। ठीक है, प्रेक्षागार, रचनात्मक, देखो रचना होता है। ठीक, रचना प्लस आत्मक। ठीक, अब देखो रचना, स्वर रहित किया, बड़ा निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और प्लस तमक ऐसे रखो, इन दोनों का योग कराएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, इसको यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रचना। ठीक है, और तमक, रचनात्मक हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। अब ऐसे कविंद्र, अब देखो मैंने बताया था कि कविंद्र, अब कविंद्र अगर कविंद्र कर रहे हैं, कविंद्र, तो आपको लग रहा होगा कि कवि आ रहा है यार, कवि आ रहा है। अब कवि तो ऐसे तो होता नहीं है, कवि देखो ऐसे नहीं लिखा जाता है, कवि ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, कवि कैसे लिखा जाएगा, कवि लिखा जाएगा ऐसे, कवि धन इंद्र। अब इसको जोड़ लो, देखो ये करेंगे, प्लस वा को स्वर सहित करेंगे, स्वर रहित करेंगे और छोटी की पाई बाहर निकाल लेंगे, प्लस यहाँ ऐसे करेंगे और प्लस इसको इतना जोड़ देते हैं, छोटी और छोटी मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, बड़ी को पूरा कर देंगे यहाँ पर लाके, तो ये क्या बन जाएगा, कविंद्र, ये बन जाएगा इतना और ये इतना उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, कविंद्र। ठीक है, कविंद्र हो गया। ऐसे ही अतीत है, हरीश है, कवीस है, मुनीसर है, महेंद्र है, सचिंद्र है, नदीस है, जानकी से, भारतीश्वर है, भानु उदय। अब यहाँ पर देख लेते हैं भानु उदय वाला, देखो भानु उदय, अब क्या होता है, भानु धन उदय, तो क्या करेंगे, निकाल के ऐसे रख दिया और प्लस ये रख दिया और ये रख दिया। ठीक है, इन दोनों का योग दोस्तों कराएंगे तो क्या बन जाएगी, बड़ा ऊ बन जाएगा, और बड़ा ऊ भी बन जाएगा तो भैया यहाँ पर पाई लगा दोगे ऐसे और ये इतना ऐसे उतार दोगे तो क्या हो जाएगा, भानुदय, मंजूषा, साधु, उपदेश। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, जैसे कि मैंने बताया कि संधि हमेशा बीच में लगेगी, तो जैसे कि कवीस लिखा हुआ है, कवीस, तो आप इसको यहाँ पर उठा के यहाँ रखो और बस ये बड़ी की पाई लगी हुई है तो इसका मतलब दीर्घ हो गया। देखो जैसे हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को कि देखो बड़ा का डंडा हो या बड़ी की पाई हो। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये का लिखा हो, ये का आपको ऐसे दिखे या आपको ऐसे ये की दिखे या आपको ऐसा दिखाए
कु। तो भैया ये सब जो है ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण आ जाएंगे। जैसे अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखे के, ठीक है, और यहाँ पर दिखे को, यहाँ पर आपको दिखे कै और यहाँ पर दिखे कौ, तो ये किसका आ जाएगा, ये गुण संधि का आ जाएगा, और ये उसमें गुण संधि में वृद्धि कर दोगे तो वृद्धि का आ जाएगा। इसको देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अब बात करते हैं दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो देखो ऐसा इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कवीस, तो कवीस को ऐसे लिखो, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यानी बीच का उठा के यहाँ रखेंगे वी। अब वी कितने बड़ी की पाई किस में आती है, दीर्घ संधि में आती है, तो आप दीर्घ संधि लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है नदीस, तो बस इसको उठा के दी को यहाँ उठा के रखो और दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे कि लिखा है यहाँ पर देहांत, तो आप हा को यहाँ उठा के रखो, ठीक है, हा को रखो और ये हो जाएगी दीर्घ संधि। देखो एक बात बता दूं मैं को, जैसे ऐसा होता है कि आप ऐसे भी सोचें कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है सत्यार्थी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सत्यार्थी में आप ऐसा दिमाग लगाओ कि इसमें कौन सा मैं शब्द हटा दूं जो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मतलब बोलने में भी नहीं आएगा, जैसे मतलब कोई भी इसका हटा दो, जैसे कि आप ये हटा दो, ये इसको हटा दो, तो आप सत्या बोल लेंगे, ठीक है। जैसे मैं हटा दूँ सा, तो सा आप बोलेंगे तो त्यार्थी तब भी निकल के आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये हटा दूँ, ये या ही हटा दूँ, तो बताओ आप कैसे पढ़ोगे, सत्यर्थी, ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, जिस चीज़ को आपको लगे कि यही शब्द का निर्माण कर रहा है उसको आप अलग लिखो, जैसे कि यहाँ पर उसको अलग लिखो और यही हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है, यही हो जाएगी दीर्घ संधि। चलिए आगे देखते हैं, वधूसव, गुरुपदेश, मातृणाम, ठीक है। गुण संधि देखते हैं। गुण संधि का खेल क्या होता है, ये वाली पाई और ये वाली पाई, ये बस खेल होता है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जो चीज़ें लिखी हुई है, इसका देखिए क्या बताता हूँ मैं आपको। जैसे आ और प्लस ई जुड़े तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और वही अगर बड़ा आ जुड़े, अच्छा ऐसे समझो, आ हो जाएगा, ये हो जाए, प्लस ई हो या ये हो, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा ए आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। और यही अगर ये जुड़े हो, ये हो और प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओ की पाई आएगी। क्या आएगी भाई, ओ की पाई आ जाएगी, ठीक है। और यही अगर आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है, और प्लस री हो, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा अर, ठीक है, अर आएगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा भाई, अर हो जाएगा। अब देखो ये हो गया गुण संधि का। अभी हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि, तो बस इसी से संबंधित वृद्धि संधि है, कुछ उसमें अलग है नहीं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो समझते हैं इसको चीज़। जैसे लिखा है देवेंद्र, अब मैंने बताया कि बीच का निकाल लो, अब देंद्र, अब मैंने कहा कि बीच का निकाल लो और ऐसा निकालो कि आपको बस निकालने के बाद वो शब्द फिर जो जिससे निकाला है वो पढ़ने में ना आए। तो जैसे कि लिखा है देवेंद्र लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर वे को निकाल दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, देंद्र लिखा है, इस मतलब आपको लगेगा कि यार ये सार्थक नहीं है, मतलब पढ़ने में बाद में सार्थक लगना चाहिए, या तो राइमिंग बने उसकी। अब यहाँ पर आपने वे लिखा लिया, अब वे को आप यहाँ अगर लिख देंगे तो भैया एक ही पाई किस में लगती है, एक ही पाई गुण संधि में लगती है, तो आप गुण संधि लगा दीजिए, ठीक है। बस वैसे मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखो जैसे लिखा है ये देवेंद्र, बराबर क्या संधि करेंगे, देव प्लस इंद्र, ठीक। अब इसका देखो यहाँ रखेंगे ऐसे, वा को स्वर रहित करेंगे, ए रखें, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या रखेंगे, ये इंद्र, और प्लस करके ये पूरा ऐसे रख दो, ठीक है। अब इन दोनों में कराओ संधि, तो क्या बन जाएगा, एक ही पाई लगेगी। एक ही पाई क्या होती है, एक ही पाई होती है ये वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वे के ऊपर एक ही पाई लगा देंगे, तो ये उतारा और ये किया और ये पाई लगा दी और बाकी ये वाला ऐसे उतार दिया, देवेंद्र हो गया, ठीक है। ऐसे उपेंद्र है, ऐसे प्रेत है, सुरेश भी है, नरेश भी है, खगेश भी है, खगधनीश, ठीक है, रमेश, रमाधनीश, देखो रमाधनीश, देखो स्वर रहित किया इसको, प्लस बड़ा आ निकाला बाहर, ये क्या हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया, और प्लस करके यहाँ लगाएंगे ऐसे और प्लस ये लगाएंगे, ठीक है, ये सा लगा देंगे। अब इन दोनों की संधि कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या भाई रिजल्ट आएगा, एक का ही तो आएगा। अब एक ही पाई कहाँ लगा देंगे, माँ पर लगा देंगे, तो रमेश हो गया रमेश। जैसे कि चंद्रोदय, चंद्र उदय, अब देखो चंद्र उदय, देखो चंद्र उदय, देखिए। अच्छा इसको अच्छा मैं बता ही दूँ आपको, ये जो रा लगा हुआ है नीचे, ये पूरा होता है दोस्तों, ये पूरा होता है। खाली जो जितने भी आप रा के प्रकार देखते हैं, जैसे लिखा हो पर्व, तो ये जो पर्व वाला जो रेफ वाला जो पर रा है, यही सिर्फ जो है
स्वर सहित होता है, स्वर रहित होता है यानी आधा होता है, बाकी सारे पूरे होते हैं। जैसे चंद्र लिखा है तो चंद्र अगर लिखा है तो दा आधा इसमें है, रा पूरा है, ठीक है, ये समझिएगा। चलिए उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं किसका उदाहरण लूँ, परोपकार। देखो परोपकार, परोपकार तो पर धन उपकार, पर धन उपकार, ये इसकी संधि विच्छेद होगी। इसको पूरा संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा रा हलंत वाला हो जाएगा, और इसका स्वर बाहर निकाल लेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये उपकार। अब ये पकार ऐसे लिख लो, पकार, ठीक है। इन दोनों की संधि कराते हैं तो क्या बनेगा रिजल्ट, ये ओ का रिजल्ट बनेगा। तो ओ का रिजल्ट जब बनेगा तो ये जो रा है हलंत वाला, इस पे ओ की पाई लगा देंगे और बाकी पूरा इसे उतार देंगे, तो परोपकार, ये परोपकार हो गया। लोक उपयोग, ठीक है, लोक उपयोग हो जाएगा, जैसे ये भी लिखा हुआ है। समुद्र में महाउत्सव, अब देखिए महाउत्सव करते हैं, महाधन उत्सव, तो देखिए क्या बनेगा, जैसे कि ये हलंत लगा दिया मैंने और स्वर निकाल लिया इसका बाहर, ये है प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ, और छोटा आ यहाँ पर कर देंगे और ये ऐसे उतार दो, तो इनकी संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ओ। अब ये देखिए महा ऐसे हलंत लिखा हुआ है तो ये ओ अगर इस पर लगा देंगे तो ओ की पाई लग जाएगी और बाकी आप ऐसे उतार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, महोत्सव। ये क्या भाई हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही जैसे देवर्षि है, राजर्षि है, तो ऐसे ही हैं सब, जैसे राजा ऋषि, ठीक है। गुण संधि में देखिए कुछ जो है अपवाद भी होते हैं, गुण संधि में कुछ अपवाद भी, जैसे कि अच्छोणिया में दो पाई लगी हुई है तो ये वृद्धि संधि लगा देंगे आप तो गलत हो जाएगा। दशान, ये भी वृद्धि संधि का गुण संधि का उदाहरण है। प्रोण देखिए दो पाई लगी हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाएं, तो ये उदाहरण भी कुछ होते हैं तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा, वरना क्या हो जाएगा कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो पता लगा कि आपने वृद्धि संधि लगा दी, ठीक है। देखिए अब आपको दिखाता हूं मैं ये देव ऋषि, तो देव धन ऋषि, स्वर रहित करेंगे इसको और ये करेंगे, मैंने शुरुआत में बताया कि ये अर बन जाता है, ठीक है, तो ऋषि, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये पूरा बन जाएगा अर, ठीक है। तो अर जब बन जाएगा तो यहां पर ऐसे लिख देंगे, अर मतलब क्या, वैसे कि आधा रा है ना, तो आधा रा मैंने बताया कि रा रेख ऊपर पहुंचता है, अर बनेगा ना, तो आ तो इस पे पूरा कर देगा, आवा को पूरा कर देगा, रा ऊपर चले जाएगा और ये उतार दिया जाएगा ऋषि पूरा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, गुण संधि में क्या होती है, एक पाई चलती है, ठीक है, एक पाई चलती है, और इसमें क्या होता है, दो पाई चलती हैं, इसमें दो पाई चलती हैं, ठीक है। देखो अब ये ऊपर पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। देखो पहले मैं बता दूं आपको, देखो जैसे कि ये जो आ लिखा हो, ठीक है, आ प्लस ए बराबर क्या होता है, बड़े ए की पाई, और आ प्लस ओ बराबर क्या होता है, बड़ा ओ, ठीक है। इसमें बड़ा आ भी हो सकता है, इसमें आई भी हो सकता है, बड़ा आ इसमें हो सकता है, आओ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको, समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे लिखा है तत्रेव, अकेव, मतेक। अब देखिए यहाँ पर सब में दो दो पाई लग रही हैं। अब मैंने बताया जैसे कि सर्वदेव, सर्वदेव है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, आप इसको हटा के देखो, इसको हटाओ तो जरा पढ़ो, सर्वव लिखा है, सर्वव। अब सर्वव कोई सार्थक शब्द होता नहीं है, आप ऐसा शब्द हटा दो जिससे मतलब आप उच्चारण भी ना कर पाओ और आपको लगे कि यार कुछ अजीब लग रहा है। तो अब इसे कि दो पाई लगी हैं दोस्तों, यहाँ पर दो पाई मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। बाकी मैं इसको अगर संधि विच्छेद इसका करूँ, देखो इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, सर्वदा धन एव, ये इसकी संधि विच्छेद होती है। तो देखो सर्व ऐसे लिखो, दा को स्वर रहित कर देंगे और अंतिम वर्ण बनाएंगे, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। और ये ए लिखो और यहाँ पर ये लिखो, ठीक है। इन दोनों की संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगी भाई, ये आय की पाई हो जाएगी। अब आय की पाई मतलब क्या होता है, ये हो तो एक पाई और अगर ये होता है तो दो पाई लगती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए दा जो है आधा है, इस पर दो पाई लगा देंगे और ये वे उठा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा सर्वदेव। चलिए अब देखते हैं आगे, महेश्वर, महाधन ईश्वर, ठीक है, महाधनेश्वर और वनौषधि। ये देख लो, देखो वन, अरे ये क्या लिख किया, वन ऐसे हो गया और ये हो गया औषधि, ये क्या हो गया यार, प्लस कर दो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ की पाई होगी। अब ना आधा है तो इसको भाई पूरा कर देंगे तो ओ लगा देंगे और ये लगा देंगे और वनौषधि, वनौषधि हो गया, ठीक। जलोस, जल धन ओस, वनौषण, महाधन ओज। तो इस टाइप से आपका मतलब जो है
करेंगे, जैसे कि महोज, ये लिखा महा धन ओज, ठीक। तो महा बड़ा आ का निकाल लेंगे यहाँ पर अंतिम वर्ण, और ये ओज, इन दोनों का मेल करा देंगे तो क्या बन जाएगा, औ। औ की पाई किस पे आ जाएगी, हा पर, तो ये देखो महोज, ठीक। अब अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए महोज, तो ये शुद्ध वर्तनी में है ही नहीं, आपको 2 पाई लगानी होंगी, तभी संधि को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी शुद्ध वर्तनी जो होगी वो कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए व्यर्थ संधि देखते हैं। व्यर्थ संधि में क्या होता है कि इसमें शब्द आधे होते हैं बीच में, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल नहीं, पहले हम लोग देखेंगे ये चीज़। जैसे आपको लिखा हो, जैसे कि ये एक पद है दोस्तों, एक ये पद है, तो यहाँ पर अगर ई लिखा हो या बड़ा ई लिखा हो, ई लिखा हो या बड़ा ई लिखा हो, और यहाँ पर असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो जो ई और ई जो है ये बदलती है या में, और प्लस जो स्वर होता है उसकी मात्रा लग जाती है। आइए इसको समझते कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई लगा है, और यहाँ पर प्रथम जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें लगा दिया गया है ऊ, मान लीजिए ऊ लगा दिया गया है, तो भाई ई का मतलब तो या हो गया है और ये हो गया है, तो इसको अगर यहाँ पर ऐड कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, छोटी यू की पाई हो जाएगी। जैसे ये लिखा है ई, बड़ी ई लिखा है, बड़ी ई हो चाहे छोटी हो, वो उसका मतलब आधा या ही होता है, और प्लस कोई असमान स्वर मान लीजिए कि लिखा हो बड़ा आ, तो बड़ा आ लिखा है तो ई का मतलब तो या हो गया स्वर रहित, और ये हो गया। अब इसको बराबर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ा, ये या बन जाएगा, बड़ा न लगाएंगे या का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, यद्यपि, यद्यपि लिखा हुआ है, तो यदि धन अपि, बराबर इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, या होगा और दा होगा, और इसकी छोटी की पाई यहाँ निकाल लेंगे तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो जाएगा, और प्लस ये अपि करेंगे, ठीक है, अपि करेंगे, तो इन दोनों में संधि जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा या, पूरा बन जाएगा या, ठीक है, ये या पूरा बन जाएगा। अब देखो यद्यपि, अब यद्या आधा है और या पूरा है, ऐसे लिखा जाता है यद्यपि, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, लिखते हैं हम लोग हैं ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे कि अध्ययन, अध्ययन है अत्यधिक, अत्यधिक देखो, अत्यधिक बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक लिखते हैं ऐसे, जबकि मैं बताऊँ कैसे लिखा जाएगा। देखो अत्य है, सॉरी अत्य नहीं अति, इसको देख लो कैसे है, देखो यहाँ पर अति है और यहाँ पर लिखा है मैंने अधिक, ठीक। अगर इसकी संधि विच्छेद करते तो क्या होता है, देखो अति, अति निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे पाई लगा देंगे, छोटी ई बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया, और ये यहाँ निकाल लेंगे ऐसे, और ये लिख देंगे पूरा धिक, ठीक। अब देखो इन दोनों में जो संधि कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा या, ये पूरा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो या पूरा हो गया यहाँ पर, क्योंकि अधिक लगा है ना। अगर ये बड़ा आ का डंडा होता तो क्या होता, या होता, लेकिन छोटा आ ही आया है, तो इसलिए ये आधा, ये एक या ही कंप्लीट होगा, बड़ा का डंडा नहीं लगेगा, तो या हो गया। अब यहाँ पर ये उतार दो, ये जो ई है ना, ये तो, ये जो ता है ये तो आधा होगा ही होगा, ठीक है, अत्य। अब यहाँ पर ऐसे उतार दो अत्यधिक, तो ये क्या होता है, अत्यधिक। देखो फिर से देखो इसको, ये समझने वाली बात है, देखो अति धन अधिक, ठीक। तो अति को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ता को स्वर रहित करेंगे, तो ई यहाँ छोटी की पाई है यहाँ, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये आ गया, ठीक है। और यही अगर अधिक लिखेंगे तो प्लस करके धिक लिख दो यहाँ पर, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो इनमें संधि करानी है। तो देखो ई का मतलब दोस्तों क्या होता है, आधा या होता है, और ये स्वर लगा देंगे तो इसकी मात्रा लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये क्या बराबर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब ता तो आधा है ही ना, तो ता तो आधा है, तो ता को तो ऐसे लिखेंगे, या को ऐसे लिखेंगे, और धिक ऐसे उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो अत्याधिक जो लिखते हो ना आप लोग, अत्याधिक, ये गलत होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। चलो समझ में आपको आ गया होगा आज। अग्नाशय, प्रत्युत्तर, अभ्युदय, अभ्युदय। अब देखो ऐसा होता है कि जैसे ऊ लिखा, जैसे मैंने बताया ई वाला, ई बताया मैंने आपको, अब बताता हूँ मैं आपको ऊ। जैसे ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और प्लस कोई असमान स्वर हो, मतलब इनको छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो देखो ऊ जो है ना, वो ऊ किस में बदलता है, वो वाह में बदलता है, और प्लस जो यहाँ पर स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी, उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। जैसे मान लीजिए ये ऊ लिखा है और ये लिखा है आ, तो आ, ये जो है ऊ का मतलब क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और ये हो जाएगा आ, तो बराबर क्या हो जाएगा, वाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये जो है, पहली बात तो यण संधि तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, तो यण संधि तो आपको पता ही होगी भाई, कोई भी शब्द हो क्या उसके आगे या और वाह आ जाए, आधे शब्द के आगे या और वाह आ जाए, तो वो
यह संधि हो जाती है अधिकतर। अब देखो इसको देखते हैं हम लोग, कहाँ पर थे यार, किसको देखने रहे थे? न्यून। तो न्यून को देखो, न्यून को देखते हैं। देखो ऐसा है कि न्यून का क्या संधि विच्छेद होता है? नि धन ऊन, ठीक है, नि धन ऊन। तो नि धन ऊन होता है। तो देखो अगर हम लोग स्वर रहित करेंगे ऐसे, अभी ई वाला ही चल रहा है, चलो ई वाला देख लेते हैं। देखो इसका यहाँ स्वर निकाल लिया, ये हो गया कंप्लीट, और ये ऊन हो गया, ठीक। तो इन दोनों की संधि कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो क्या बन जाएगा? या बनेगा ऐसे, ठीक। और ये बड़ा ऊ है, और ये ना है, और ये प्लस क्या है? ना है। तो ये तो ना आधा रहेगा ही, ये हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये मात्रा लग जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा, और ये बन गया न्यून, ठीक है, न्यून बन गया। चलो आगे देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं ऊ वाला, जैसे कि संख्यागमन, देवयुक्ति, नद्यूर्म, देवयोज, मनवंतर। मनवंतर समझो, मनवंतर भी आता है शुद्धवर्तनी में। देखो मनवंतर अगर देखा जाए, मनवंतर, तो मनवंतर जो होता है इसकी सही संधि विच्छेद क्या होती है? मनु धन अंतर। ये वंतर कैसे हो जाता है ये समझो। देखो ये हमने स्वर रहित किया, ये ऐसे, और ये छोटा ऊ की पाई मैंने यहाँ लिख दी। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, और प्लस ये अंतर लिखो यहाँ पर, अंतर। अब इन दोनों को जब योग कर देंगे तो ऊ का मतलब क्या होता है? वाह होता है, और ऊ का मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर आ लगा हुआ है तो इसका मतलब वाह पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, तो क्योंकि आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो वाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे? अब ये देखो ना, तो ऑलरेडी आधा ही है तो इसको ऐसे रखेंगे, और ऊ की जगह क्या वाह हो गया है, तो वाह पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बचा है अंतर, तो ये ऐसे लिख दो, तो हो जाएगा मनवंतर, ठीक। स्वागत हो गया, मध्वालय, धात्विक, वाद्यादेश, पित्रानुमति हो गया, ठीक है, पित्रानुमति, मात्रानंद हो गया। चलिए, तो इसमें सखी आगमन हो गया। इसको देखो सख्यागमन, इसका क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन। इसको देखो, अच्छा क्या इसका निकलता है? देखो जैसे ये सा लिखा और ये खा लिखा, इसको कर दिया स्वर रहित, बड़ी की पाई मैंने यहाँ लिख दी, प्लस ये आगमन लिख दिया, ठीक है, गमन। इन दोनों में संधि विच्छेद कराएंगे, संधि कराएंगे मतलब, तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा या, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो योग से क्या बन जाएगा? बड़ा या बन जाएगा। तो ये तो आधा ऑलरेडी ही है, तो इसको तो ऐसे रख देंगे, ये या यहाँ लिख देंगे, और ये बाकी ये उतार देंगे, गमन। तो क्या हो जाएगा? सख्यागमन, ठीक है, सख्यागमन। देखो यहाँ मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक। अब देखते हैं आयादी संधि। देखिए आयादी संधि में क्या होता है कि अगर शब्द कोई बोले उसमें लास्ट में अक और अन और अक आ जाता है तो वो आयादी संधि हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है दोस्तों? आयादी संधि हो जाती है, ठीक। अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो हम लोगों ने पहले क्या देखा? आ को समझा, फिर ई को समझा, फिर ऊ को भी समझ लिया। जब ऊ का मतलब जब जहाँ पर वाह बन रहा था, ठीक है, और प्लस मात्रा लग रही थी। अब हम लोग समझने वाले हैं ए, और फिर समझेंगे ओ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद, तो प्रथम पद में अगर ए आ जाए, प्रथम पद के लास्ट में मतलब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ड होगा वो ए आ जाए, और यहाँ पर कोई असमान स्वर हो, कोई भी स्वर हो, असमान स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर हो, ठीक है। तो ये जो ए है ना, ये बदल जाता है इसमें, ये बदल जाता है आय में, और जो कोई स्वर लगा होता है यानी उसकी लगा जाते हैं मात्रा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिखा ए और प्लस आ, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा, ये पूरा आय कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ऐसे क्या होता है कि ये बड़ा ए है, ठीक है, और प्लस कोई स्वर है, तो ये क्या किस में हो जाएगा? ये आय में हो जाएगा, आय में। जैसे मान लीजिए कि ये आय लिखा हुआ है, ये आय लिखा हुआ है और प्लस आ लगा हुआ है, तो क्या करने के पूरा कंप्लीट हो जाएगा आय, ठीक। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। देखो अब बताता हूँ मैं एग्जाम्पल। नयन क्या है भाई? नयन। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ये अन और अक आ जाएगा तो संधि विच्छेद क्या, तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, आयात संधि हो जाएगी, ठीक है। अब नय, तो नय का देखो कैसे करेंगे? स्वर रहित किया, ए बाहर निकाल लिया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? ए आ गया, और प्लस ये अन आ गया, ठीक। इन दोनों की संधि विच्छेद कराएंगे तो ए का तो क्या हो जाता है? ए का क्या हो जाता है भाई? ये आय हो जाता है, और प्लस आ लगा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का योग करके क्या हो जाएगा? ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आय, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आय हो जाएगा, और प्लस ना भी है। तब देखो ये जो आधा ना आप देख रहे हो,
इसको कंप्लीट कर देगा आ, तो ये पूरा ना हो जाएगा, और बाकी आप ऐसे पूरा उतार देंगे तो हो जाएगा नयन। ऐसे ही शयन है, ऐसे ही गायक है, ठीक है, गायक भी ऐसे ही है। और जैसे कि मान लो लिखा है गायक, गायक लिखा है यहाँ पर, ठीक, मान के लो, इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, गए, गए धन अक। तो गए को स्वर रहित करेंगे तो इसकी पाई निकाल देंगे तो ये वाली पाई आ जाएगी, और ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये हो जाएगा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, ये हो जाएगा, और ये ऐसे उतार दो। इन दोनों का संधि विच्छेद कराएंगे तो बराबर रिजल्ट क्या आएगा इसका, ये ऐसे आएगा, आए और प्लस आ जोड़ देंगे, क्योंकि ए बराबर कितना आ आता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आए। अब जैसे देखो, अब ये जो गा लिखा है आधा वाला, ये बड़ा आ जो है इसको गा को पूरा कर देगा, यानी यहाँ पे ऐसे कर देगा पूरा, और ये जो या लिखा हुआ या को आ पूरा कर देगा, तो गा या, और ये जो का है का ऐसे उतार दो तो हो जाएगा गायक, ठीक है। पवन हो गया, गवन हो गया, भवत हो गया, भवन हो गया। भवन देखो, भवन की जो संधि विच्छेद होती है वो क्या होती है, भवन की संधि विच्छेद होती है भो धन अन। तो देखो स्वर रहित किया, बाहर ओ निकाल लिया, और प्लस, अच्छा ओ वाला मैंने नहीं बताया क्या आपको, देखो ऐसा है, देखो ये प्रथम पद में है और ये अंतिम पद है, तो प्रथम पद में अगर ओ आता है, प्रथम पद में ओ आता है और कोई भी ओ आए या औ आए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ओ आता है तो ओ को क्या कर देते हैं, ओ को कर देते हैं अब में, अब, और यहाँ पर कोई स्वर अगर होता है तो उसकी यहाँ पर प्लस कर देते हैं मात्रा, ओ बदलता है अब में, और यही अगर औ हो, ठीक है, अंतिम पद, और प्रथम पद का अंतिम, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अगर कोई स्वर होता है तो ये औ जो है ना ये बदलता है आब में, और यहाँ पर कोई उसकी मात्रा लग जाती है, ठीक। अब देखते हैं भवन, भवन की संधि विच्छेद क्या होती है, भो धन अन। तो देखो स्वर रहित किया इसको, ओ की पाई निकाल ली, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको देखो, इसको मिलाते हैं आपस में, तो ओ का मतलब, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है अब, और यहाँ पर मात्रा लगा देंगे आ की, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अब, ये अब पूरा हो जाएगा प्लस ना। अभी जो आ आप देख रहे हो, आ पूरा कर देगा भा को, तो भा को जब पूरा कर देगा तो भा पूरा लिख दिया जाएगा, और बाकी बचा वाह और ना, तो ये वाह और ना आ गया, हो गया क्या, भवन, ठीक है। रवीश, रवीश देखो, रवीश, रवीश की संधि विच्छेद क्या होती है, रो धन ईश, सॉरी, रो धन ईश। देखो रा स्वर रहित किया, ओ की पाई निकाल लाए बाहर, ई लगाया और प्लस शा, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाए तो भाई क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिलाए तो बन जाएगा अब, अभी, अभी बनेगा, ठीक है, अभी, क्योंकि अब होता है, अरे यार देख लो यहाँ पर, जैसे ओ बराबर क्या होता है, ओ बराबर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर पाई लगी है ई की, तो क्या बड़ी की पाई लगी है तो भैया क्या हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा। अब देखो ये जो आ है ना दोस्तों, आ ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, तो ये रा पूरा हो जाएगा, वी को ऐसे उतार देंगे और ये लगा देंगे सा। अब रवीश को ध्यान रखिएगा, रवीश जो है ना ये भैया अयादि संधि का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर अन नहीं लग रहा है, गवीश है, रवीश है, ठीक है, तो ये अन नहीं लगा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि अन आपको अन और अक मिले ही मिले, ठीक है। रवि धन ईस भी होता है और रोधन ईस भी होता है, दोनों। ये रवीश जो है आपको दीर्घ संधि में भी मिलेगा और अयादि संधि में भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये क्या हो गया, अच्छा देखो धावक, धावक देख लो भाई, धौ धन अक, धो धन अक। देखो धा को स्वर रहित किया, बड़ा ओ की पाई लगा दी और प्लस अक किया। अब अरे यार ये क्या लिख क्या हो गया है, देखो धाओ धन अक, धा को स्वर रहित किया, ओ की पाई निकाल ली, आ लिखा प्लस का लिखा। अब देखो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है। अब औ का मतलब क्या होता है, औ का मतलब हो जाएगा आव। अब यहाँ पर आ लग गया है ना, तो ये आव पूरा लिख दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आव प्लस धा प्लस का। ये जो आ है ना, आ पूरा कर देगा धा को, तो ये धा हो जाएगा, और ये वाह आप ऐसे उतार दो, वाह और का, तो ये क्या हो जाएगा धावक हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखे हैं जो आपको शायद थोड़ा सा भ्रमित करें, लेकिन ये जो आप रवीश देख रहे हो, रवीश आपको इसमें भी मिलेगा, और रवीश जो है रवि धन ईस होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा आपको, दीर्घ संधि का भी एग्जाम्पल है ये,
ठीक है, विनायक। अच्छा विनायक की देख लो भाई क्या होती है विनायक। देखो विनायक का संधि विच्छेद क्या होता है, विनय धन, विनय धन आयक नहीं क्या होता है यार, विनय धन अक, अक। देखो स्वर रहित किया, पाई निकाल ली बाहर, आ यहाँ रखा और का यहाँ रखा, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा क्या, आ बनेगा, आय, और प्लस आ लगा देंगे, बराबर करके देखेंगे तो ये आय पूरा ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये बड़ा आ जो है ना वो ना को पूरा कर देगा, तो वी तो ऐसे लिखेंगे और ना को ऐसे लिख देंगे और ये ऐसे उतार देंगे विनायक। ये या जो है ऐसे उतार के, क्योंकि या को आप पूरा कर देगा यहाँ हो जाएगा, और का को ऐसे उतार देंगे तो ये विनायक हो गया। क्या हो जाएगा, विनायक। ऐसे विधायक भी होता है, विधाय धन आयक, विधाय धन अक, ठीक है। तो ये आपकी पूरी होती है स्वर संधि। आपको कहीं पे कुछ डाउट हो किसी उदाहरण पर तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका संकोच मत करिएगा, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस करने वाला होगा वही, नहीं तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अपने साथियों के साथ शेयर किया करें वीडियो को। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग शेयर करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ तक अगर जो कोई पहुँचा हो तो भैया कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर देखेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है।